हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं यूरोप महाद्वीप का तीसरा पाठ लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 2 पाठ अपलोड कर दिया है। आज हम उसी क्रम में आगे देखते हैं तीसरा पाठ। तो आइए देखते हैं तीसरा पाठ। तो तीसरा पाठ को देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप के निम्न भूमि के देश। यूरोप के निम्न भूमि के देश के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड, ठीक। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और इसी नीदरलैंड पर एक हेग शहर है। हेग शहर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक। नीदरलैंड पर ही हेग शहर स्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बतानी है द हेग, ठीक। हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक। यह नीदरलैंड में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप पर, ठीक। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं रॉटरडम, ठीक। रॉटरडम के बारे में देखते हैं। जो रॉटरडम है यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। आपको ये ध्यान देनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे पूछा जाए यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है तो आपको बतानी है रॉटरडम। रॉटरडम जो बंदरगाह है यह यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह ध्यान देनी है। और आगे देखते हैं हीरे की कटाई एवं हीरे पर पॉलिश रॉटरडम, जो रॉटरडम पर ही होता है, जो नीदरलैंड पर स्थित है, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है। जो हीरे की कटाई होती है, हीरे की कटाई और हीरे पर पॉलिश रॉटरडम पर ही होती है। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा कि हीरे की कटाई और हीरे पर पॉलिश कहाँ किया जाता है तो आपको बतानी है रॉटरडम पर हीरे की पॉलिश और हीरे की कटाई की जाती है। रॉटरडम पर, जो नीदरलैंड पर पड़ता है, ठीक, और यूरोप महाद्वीप पर। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको नीदरलैंड दिखाते हैं, ठीक। तो दोस्तों आपके सामने में यहाँ पर स्थित है नीदरलैंड। आपको दिख रहा होगा, ये है नीदरलैंड, ठीक। और नीदरलैंड के एक शहर है यहाँ पर स्थित है हेग। यहाँ पर आपको दिख रहा है हेग। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग पर, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। और रॉटरडम यहीं पर स्थित है, जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है रॉटरडम, ठीक। और इसी रॉटरडम पर ही हीरे की कटाई और पॉलिश की जाती है। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। तो आइए हम इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं बेल्जियम, ठीक। बेल्जियम के बारे में जानकारी लेते हैं हम कुछ, ठीक। तो आपसे पूछा जाए बेल्जियम की राजधानी क्या है तो आपको बताने हैं ब्रुसेल्स, ठीक। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। आपको ये ध्यान देनी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। और नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम पर, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है, नाटो का मुख्यालय है, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी नाटो की 4 अप्रैल 1949 को, ठीक। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है। आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देनी है, नाटो की मुख्यालय है बेल्जियम पर, नाटो का मुख्यालय है। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। बेल्जियम पर नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम, ठीक। और नाटो की स्थापना की बात करें तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो का मुख्यालय स्थापना हुई थी, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए देखते हैं, आपको बेल्जियम भी मैप के जरिए से आपको दिखाते हैं हम। तो आपके सामने पर यहाँ पर स्थित है बेल्जियम। आपको दिख रहा होगा मैप के जरिए से। तो आपके सामने में यहाँ पर स्थित है बेल्जियम, ठीक। बेल्जियम, ये बेल्जियम यहाँ पर स्थित है बेल्जियम। यहीं पर ही नाटो का मुख्यालय है। आपको ये ध्यान देनी है इस बेल्जियम पर, ठीक। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं पुर्तगाल, ठीक।
नेक्स्ट है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। आपको ये ध्यान देनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। आपको ये ध्यान देनी है, आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो आपको बतानी है लिस्बन। यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी है, आपको ये भी ध्यान देनी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी है लिस्बन। ठीक, यूरोप महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी लिस्बन है। ठीक, और पुर्तगाल आपको दिखाते हैं। पुर्तगाल पहले यहाँ पर स्थित है पुर्तगाल। ये है यूरोप महाद्वीप का मैप है और यूरोप महाद्वीप के सबसे पश्चिमी देश पुर्तगाल। ठीक, और सबसे पश्चिमी राजधानी भी यहीं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है, सबसे पश्चिम पर स्थित है। ठीक, तो आगे देखते हैं। पुर्तगाल से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति है वास्को डगामा। ठीक, वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है कि पुर्तगाल से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है, तो आपको बतानी है वास्को डिगामा। ठीक, और कब आया था, तो आपको ये बतानी है 1498 में। ठीक, 1498 पर। ठीक, तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं स्पेन। ठीक, स्पेन के बारे में जानकारी लेते हैं। स्पेन तो देखते हैं, यहाँ पर स्थित है यूरोप महाद्वीप है और यहाँ पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, यहाँ पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर स्थित है यूरोप महाद्वीप। आपको ये ध्यान देनी है, यूरोप महाद्वीप के स्पेन यहाँ पर स्थित है, स्पेन यूरोप महाद्वीप के स्पेन यहाँ पर स्थित है स्पेन देश, और अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर स्थित है मोरक्को देश। ठीक, अगर देश की बात करें तो मोरक्को देश और स्पेन के मध्य है जिब्राल्टर जल संधि। अगर महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है जिब्राल्टर जल संधि, और यह भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच को आपस में जोड़ती है। अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, देश की बात करें तो स्पेन और मोरक्को के बीच है। अगर महाद्वीप की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य है जिब्राल्टर जल संधि। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको ये भी दिखाते हैं। तो ये है अफ्रीका का मैप, यहाँ पर स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। आपको दिख रहा होगा, ये है जिब्राल्टर की खाड़ी। ठीक, यह है जिब्राल्टर की जल संधि, और यहाँ पर स्थित है मोरक्को देश जो अफ्रीका का है, और यहाँ पर है ये स्पेन जो यूरोप महाद्वीप का है। ठीक, स्पेन। ठीक, और ये भूमध्य सागर यहाँ पर स्थित है, भूमध्य सागर और उत्तरी अंध महासागर। ठीक, इनको आपस में जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। तो आइए हम यूरोप मैप के जरिए भी देखते हैं। तो ये है आपके सामने में जिब्राल्टर जल संधि, आपको दिख रहा होगा मैप के जरिए से, ये है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर स्थित है, और ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर स्थित है मोरक्को देश, और यूरोप महाद्वीप ये है पूरा यूरोप महाद्वीप के यहाँ पर स्थित है स्पेन। ठीक, स्पेन अगर देश की बात करें तो स्पेन और मोरक्को के मध्य है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। और महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में जोड़ती है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं इटली। ठीक, इटली की राजधानी क्या है? रोम। आपको ये ध्यान देनी है, इटली की राजधानी क्या है? रोम। आपको ये ध्यान देनी है। नदी है टिब्रे नदी। ठीक, यहाँ पर नदी कौन सी है? टिब्रे नदी, जो इटली पर है। ठीक, टिब्रे नदी पर स्थित है इटली। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। और इटली की राजधानी है रोम। ठीक, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पूछा जाता है। तो यह कहाँ पर स्थित है? इटली पर। ठीक, सिसिली द्वीप पर स्थित है। जो स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। आपको ये ध्यान देनी है, किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर। ठीक, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सिसिली द्वीप पर। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, और जो नदी है वहां का प्रमुख तिब्रे नदी। ठीक, और पर्वत है वहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट है माउंट एटना पर्वत। ठीक, यह भी सिसिली द्वीप पर स्थित है। आपको ये ध्यान देनी है। इटली जो है, इटली की राजधानी है रोम। आपको ये ध्यान देनी है।
नदी है वहां पर टिब्रे नदी, ठीक। और वहां की जो ज्वालामुखी है वो है इस्तांबुली ज्वालामुखी। आपसे पूछा जाएगा इस्तांबुली ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, तो देश की बात करें तो इटली देश, और महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप पर। और यूरोप महाद्वीप के इटली देश पर स्थित है इस्तांबुली ज्वालामुखी, जो सिसिली द्वीप पर स्थित है, ठीक। सिसिली द्वीप पर स्थित है इस्तांबुली ज्वालामुखी इटली पर। और पर्वत भी है माउंट एटना पर्वत, मोस्ट इंपोर्टेंट है माउंट एटना पर्वत, जो सिसिली द्वीप पर स्थित है इटली पर, ठीक। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं वेटिकन सिटी, ठीक। वेटिकन सिटी के बारे में, ठीक। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी यह इटली के मध्य स्थित है। वेटिकन सिटी जो है यह इटली के मध्य में स्थित है, जो विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इटली के मध्य पर स्थित है, लेकिन यह क्या है, विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है। इसे पोप का देश या शहर कहते हैं, इसे पोप का देश या शहर कहा जाता है। यहाँ का राजा पोप कहलाता है, ठीक। जो वेटिकन सिटी है यह क्या है, इटली के मध्य पर स्थित है और यह विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, आपको ये भी ध्यान देनी है। और इसे पोप का देश कहते हैं, पोप का देश कहते हैं किसको, वेटिकन सिटी को पोप का देश भी कहा जाता है वेटिकन सिटी को, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। और जो वेटिकन सिटी में जो राजा होते हैं उसको कहते हैं पोप, ठीक। पोप किसे कहते हैं, वेटिकन सिटी में जो राजा होते हैं उसको पोप कहा जाता है, ठीक। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको ये भी दिखाते हैं इटली। तो यहाँ पर स्थित है आपके सामने में इटली, ठीक। इटली की राजधानी है रोम, आपको ये भी ध्यान देनी, ठीक, रोम। और इसी इटली के मध्य पर स्थित है वेटिकन सिटी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह है वेटिकन सिटी, ठीक। जो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। इसी वेटिकन सिटी को पोप का देश या पोप का शहर भी कहा जाता है। और पोप कौन होता है, वो पोप वहां का राजा होता है, आपको ये भी ध्यान देनी। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्ना, ठीक। क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्ना, आपको ये भी ध्यान देनी, ठीक। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्ना। आगे देखते हैं, इससे यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, ठीक। बैंकिंग संबंधी नियम यहीं पर बनते हैं, ठीक। जो बैंकिंग संबंधी नियम बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं, कहाँ, स्विट्जरलैंड पर, ठीक। बैंकिंग संबंधी नियम, आपको ये भी ध्यान देनी है, बैंकिंग संबंधी नियम कहाँ बनते हैं, स्विट्जरलैंड पर, ठीक। और स्विट्जरलैंड को खेल का मैदान भी कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। यूरोप महाद्वीप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड पर, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड पर, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय भी है स्विट्जरलैंड पर, आपको ये ध्यान देनी है, पहला एक पॉइंट। और बैंकिंग संबंधी नियम यहीं पर बनते हैं, दूसरा पॉइंट ये भी आपको ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट है, इसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको स्विट्जरलैंड भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पर यहाँ पर स्थित है स्विट्जरलैंड, आपको दिख रहा होगा, यह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक। और इस स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, ठीक। आपको दिख रहा होगा मैप के जरिए। और बैंकिंग संबंधी नियम भी इसी स्विट्जरलैंड पर बनता है, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है इसी स्विट्जरलैंड पर, ठीक। स्विट्जरलैंड के यहाँ पर स्थित है जिनेवा, ठीक। स्विट्जरलैंड पर पड़ता है जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है इसी स्विट्जरलैंड पर, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय और यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है, ठीक। स्विट्जरलैंड को यहाँ पर स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं आइसलैंड के बारे में, ठीक। आइसलैंड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक, ठीक। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक, आपको ये ध्यान देनी है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेक्याविक, आपको ये ध्यान देनी है। जो विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी है रेक्याविक, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक और यह विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी है विश्व का, ठीक। इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी है रेक्याविक, आइसलैंड की राजधानी है, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है।
आगे देखते हैं, भूतापी ऊर्जा का स्रोत आइसलैंड को कहा जाता है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूतापी ऊर्जा का स्रोत। ठीक, भूतापी ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है? तो आइसलैंड को भूतापी ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। ठीक, आपको ये ध्यान देना है। आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी कौन सा है, तो आपको बतानी है आइसलैंड की राजधानी। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्याविक, जो विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी है। और यहाँ पर भूतापी ऊर्जा का स्रोत है कहाँ? आइसलैंड पर। आपको ये भी ध्यान दें। तो आइए दोस्तों, हम मैप के जरिए से आपको आइसलैंड भी दिखा दें। तो दोस्तों, आपके सामने में यहाँ पर स्थित है आइसलैंड। ठीक, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्थित है, जो विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी है। ठीक, विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी है आइसलैंड, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्थित है। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक, आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक, और यह क्या है? एक विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी है, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या है? भूतापी ऊर्जा का स्रोत यहीं पर है, भूतापी ऊर्जा का स्रोत आइसलैंड पर। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।